Hello, Jaya ji. It's really an honor to have you with us today. तो जया जी सबसे पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि जया जी को विगत 30 वर्षों से अनुभव है लेखन क्षेत्र का और न केवल नेशनल जबकि इंटरनेशनल लेवल की भी लेखिका रह चुकी हैं। और आज मैं हूँ इनके पुस्तक विमोचन समारोह में। पुस्तक का नाम है बर्फ़ के फूल, जो कि एक ई पुस्तक है। तो जया जी पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, नमस्कार। और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये पता लगा आप महिलाओं पर लिखती है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी महिला अपनी आइडेंटिटी खोजने के लिए निकलती है और जो कोई भी ना कुछ से कुछ होने का सफ़र तय करती है, उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। तो मैं भी ऐसी ही थी, एक मामूली लड़की थी जिसको कुछ आता जाता नहीं था और जिसके पास सिर्फ गोरे रंग के अलावा कुछ नहीं था। तो मैं भी किताबें बहुत पढ़ती थी। फिर एक क्षण आता है ना कि आप जैसे नींद से जाग जाते हो, ऐसे ही किसी क्षण मैं नींद से जागी। वैसे भी मेरा एक कोटेशन है कि हम औरतें 40 साल तक लगभग अपनी कब्र में सो रही होती हैं, फिर किसी क्षण हमारी आँख खुलती है, क्योंकि 40 तक हमारे पास इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि हम उसको बिना सोए पूरा नहीं कर सकते। बिना सोए मतलब अगर हम एक नींद की हालत में नहीं होंगे तो उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन हमारी जागने की घड़ी आती है, हम जाग जाते हैं, उस दिन जैसे ना हम सब कुछ छोड़कर, वो बेड़ियाँ, वो गुलामी, वो घर की जेल सब छोड़कर बाहर आ जाते हैं और अपने लिए एक नया संसार खोजते हैं। तो वो जो सपने बचपन में देखे होते हैं, वो हम औरतों के जीवन में लगभग मैं समझती हूँ 40 के बाद पूरे होने की प्रक्रिया में आते हैं। तब तक वो हमारे भीतर ही रहते हैं। और बहुत सारी लड़कियां मैं देखती हूँ, जब मैं गांव में जाती हूँ बात करने के लिए, तो बहुत सारी लड़कियों में वो सपने देखने का हौसला भी नहीं होता। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम्हें पंख नहीं मिले हैं तो उगाओ। हमारे चाहने से पंख उगते हैं और एक बार उड़ना सीखने के बाद सारा आसमान हमारा है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आप में वो पैशन, वो आग, वो होता है ना, साहस भी होना चाहिए कि आप अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़ सकें और अपना नया संसार बना सकें। मैम एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि ठीक है, ये बोलना हमारे लिए आसान है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उतने एजुकेटेड हैं और हमारी फैमिली ने कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट किया, तो हम उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं एक समय के बाद। भले हमने भी ब्रेक वगैरह लिया होगा बट हम स्टार्ट हो गए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, इस स्टेट की बात करें, काफ़ी मुश्किल होता है औरतों के लिए निकलना। और जो आप 40 वाली बात बोल रही हैं, बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। 40 के बाद तो उनकी हिम्मत वैसे ही मार दी जाती है। तो मैं कहूँगी कि उसके लिए लक भी चाहिए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर हम कैसे अपने पंख उगाएं? जैसे मैं ये भी कहूँगी कि हमें भी हमारे पंख उगाने पड़े। बहुत अच्छा करियर छोड़ के हम मैटरनिटी में आए और फिर अगेन वी हैव टू वर्क हार्ड एंड ऑल दैट। लेकिन एक आम लड़की या आम महिला अपने सपनों को कैसे पूरा करे, वो बताइए। देखिए, मैं मानती हूँ कि सबसे पहले आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ आज से 20 साल पहले कहकर गई थी कि अगर औरत को आज़ाद होना है तो उसको एक अपना कमरा और 20,000 रुपये पर मंथ चाहिए, तभी वो अपनी आज़ादी की घोषणा कर सकती है। तो ये तो पहली ज़रूरत है, फाइनेंशियल। और हमारे यहाँ औरतों की मदद की जाती है, उनको स्किल नहीं सिखाई जाती। तो मैं इस बात पर बहुत जोर देती हूँ कि आप उसकी मदद मत करिए, उसको कोई स्किल सिखा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो फाइनेंशियल जो स्ट्रांगनेस होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिम्मत, साहस। आपको देखिए, कठिनाइयाँ तो आएंगी, क्योंकि लड़की होना भी अपने आप में एक कठिनाई है जिससे हम जीवन भर जूझते रहते हैं। कठिनाइयाँ आएंगी पर उनको आपसे निपटना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ गांव में औरतों की स्थिति कोई ख़ास अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बोलने के लिए जाती हूँ तो हम लोग वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उन लोग अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हमारी वो उस लेवल की बातें समझ सकें। उनसे बात करने के लिए हमको उन्हीं के लेवल की बात करनी होती है। तो उनमें एक साहस का मंत्र फूंकना, आप तो जानती हैं, आप तो खुद यही काम करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनमें साहस का मंत्र फूंकना और उन्हें ये समझाना कि आप कुछ ना कुछ करो जिससे कम से कम आपको ना किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।
क्योंकि हाथ फैलाना मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज़ है जो औरत की आत्मा को मारती है। जी। तो आप अपने और लिए, वो हर दिन मरती है। और वो हर दिन मरती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी मैम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू। और एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगी, जैसा मैंने बताया महिलाओं के लिए ही, जैसे आपने इतनी सारी बातें कही कि इंडिपेंडेंट होना है, एक लाइन में अगर आप डिफाइन करना चाहें कि बस क्या करना है कि एक लाइन से जोश भर जाना चाहिए? देखिए, मैं कहती हूँ दुनिया की औरतें होश में आओ। कोई भी तुम्हारे विकास में उत्सुक नहीं है सिवाय तुम्हारे। जी। तुम्हें अपना विकास करना है तो तुमको होश में आना पड़ेगा और तुम्हें खुद उड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उत्सुक नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां तो चलती रहेगी, परिस्थितियां चलती आप नहीं कह रहेंगी। सकते कि आपको आप और नहीं संभालेंगे कि आप नहीं यस संभालेंगे, ये जिम्मेदारी यस रहेगी। यस, जी। तुम्हारी गुलामी में बहुत लोगों की स्वतंत्रताएं छिपी हैं, जी। इसलिए वो चाहेंगे कि तुम गुलाम रहो और उनका साम्राज्य और घर वाला और साम्राज्य आपके बच्चे भी आराम आपको से। उसी नजर से देखते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल आप खुद को बनाती हैं, ऐसा बिल्कुल मेरा मानना बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को आदत पड़ जाती है आपका वही रूप देखने की, मदर वाला रूप देखने की। जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हमें गर्भ और जिस्म में रिड्यूस कर दिया जाता है। सिमोन द बोवार बोलती भी हैं कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। पर सिमोन द बोवार एक चीज़ और बोलती हैं। वो कहती हैं जब एक औरत आईने में अपने आप को देखती है, अलग अलग एंगल से अपने आप को देखती है, तो दरअसल वो एक पुरुष की निगाह से खुद को देख रही होती है। क्या बात कही है मैम। तो ये जो औरतों की रूढ़ छवि है जिस पर हम सब बड़ा मोहित होके अपने आप को देखते रहते हैं, इससे भी हमको छुटकारा पाना होगा। और हमें सजना संवरना जो कुछ करना है, हमको अपने लिए भी तो करना है ना, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी करना है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कुछ रौनकें हमसे भी होती है, हमेशा बाहर नहीं मिलती रौनकें। वाह जी। अंत में जया जी, थैंक यू Thank you so वेरी much. मच। आपने Thank you so इतना much. प्यार और सम्मान मुझे दिया। थैंक यू Thank you. वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।